Good morning, one and all. Today, we Last Line News are sitting with Mr. Gurpreet Singh Khalu, the member of MSME and a big industrialist. Now, let's know what his views are about the coming generation of industrialists. मैं आज गुरप्रीत सिंह खालू सर के साथ बैठा हूँ और ये नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई के मेंबर हैं और आज ये जानते हैं इनके क्या विचार हैं जो आने वाली पीढ़ी हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहती है उनके लिए। सबसे पहले जो यूथ नया आ रहा है, जो बिल्कुल स्टार्टअप है, उसके लिए बहुत स्कोप है इंडिया में। रीज़न है कि वो बहुत छोटी सी पूंजी से, छोटी स्मॉल कैपिटल से वो अपना काम शुरू कर सकता है। इसलिए इसके आप अगर बड़ी दूसरे मुल्कों में जाएंगे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है उसको शुरू करने के लिए। इंडिया जैसे मुल्क में आपको एक ही जगह पूंजी कम और आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। और जो यूथ है उसको अपना काम जो उसको प्रेफरेंस है, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें शुरू की है, मगर हाँ ठीक है, उसको स्कीम को लेने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये नहीं है कि एकदम आपको घर बैठे मिल जाती है, मगर उसको आप जैसे MSME बहुत स्कीम्स हैं, तो उसके लिए आपको लोन जो अभी फ़िलहाल जो है स्टार्टअप के लिए लोन है। अगर आपकी इंडस्ट्री चल रही है, जो थोड़ी देर चल जाती है, तो 2 करोड़ के आपको बिना स्टॉपिंग के आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि हाल ही में लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए थे, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ गई थी, तो आपके अकॉर्डिंग उस चीज़ को हमें कैसे वापस लाना चाहिए, कैसे सही करना चाहिए, रास्ते पे कैसे लाया जाए उस चीज़ को? ऐसे लॉकडाउन से कोई शक नहीं है कि बहुत सा फ़र्क पड़ा है, देश को क्या दुनिया को पड़ा है, मगर अब सारा वर्ल्ड ही अगर रुका हुआ था तो इसके लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इसको अगर आप देखा जाए तो। और सेकेंडली आप देख लीजिए, किसी की सेल्स फिगर देख लीजिए या फिर इंडस्ट्रीज देख लीजिए, वो ग्रो ही कर रही है, इंडिया की ग्रो की है। हाँ, बाकी हालात जो है कुछ वो हम बोलना नहीं चाहते, उसमें कुछ और हालातों का फ़र्क पड़ा हुआ है। लॉकडाउन में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, वो जो गरीब आदमी है जिसके पास रोज़ की पूंजी नहीं थी खाना खाने के लिए, उसको बहुत फ़र्क पड़ा है। तो जो आम इंडस्ट्री को फिर वो ग्रो कर धीरे धीरे उनका तेज़ी आ गई है, गाड़ी लाइन पे आ गई है। हाँ, मगर हाँ, इसमें जैसे आपको एक्सपोर्ट के लिए अभी फ़िलहाल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें शिप ही नहीं मिल रही। तो अगर वो इधर से इंडिया से अगर बाहर एक्सपोर्ट करना होता है तो करीब 5 टाइम्स रेट बढ़ गया। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया के लिए एक्सपोर्ट के लिए। सर, एक न्यूज़ बहुत स्प्रेड हुई थी कि लॉकडाउन के करके नेचर बहुत साफ हो गए थे, पॉल्यूशन लेवल बहुत डाउन हो गए थे, तो उस रिगार्डिंग आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करोगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पंजाब का रीजन देखा जाए तो जहाँ से हमें जो पर्वत, हिमालय पर्वत, जहाँ से 200-150 किलोमीटर से पर्वत दिखाई देता था, तो अभी वो नहीं दिखाई दे रहे और उसके बाद हमारी लाइफ भी अच्छी हो गई थी। तो अगर हम इंडस्ट्री वाले जो हैं सब रल मिल गया, इंडस्ट्री नहीं, साथ जो सभी लोग हैं, इंडस्ट्री का पोल्यूशन होता है, मगर बहुत लोग जो हम ज़्यादा पोल्यूशन, पॉपुलेशन बहुत है हमारी, तो हर आदमी कुछ ना कुछ पोल्यूशन छोड़ रहा है गाड़ी की वजह से या खाना बनाना है, तो उससे प्रॉब्लम आ रही है। तो मगर अगर हम कुछ ऐसे नए इजाद करें तो उसमें पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री है, इसमें एसिड यूज़ करते हैं, अगर एसिड को हम, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एसिड हम नहीं यूज़ कर सकते, जैसे एसिड 100 kg यूज़ हो रहा है तो वो 10 किलो पे भी आ सकता है, उसको हम वो चेंज करें। तो हमें जो IPR एक हमने स्थापित किया लुधियाना में, उसका मकसद ये है कि चेंज करके, प्रोसेस चेंज करके हम साफ़ सुथरा, देश को साफ़ सुथरा बनाएं और प्रॉफिटेबल बनाएं। आपके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री फील्ड है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए उसके लिए बेसिकली किसी पर्सन के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, हार्डवर्क और एंथुजियाज्म के अलावा? देखो जी, हार्डवर्क तो जरूरी है, इसमें तो कुछ शक नहीं है। हार्डवर्क के साथ हमें प्लानिंग होनी चाहिए और सेकेंडली हमारा प्लानिंग के से पहले हमें उस फील्ड की पूरी नॉलेज लेनी चाहिए कि इसमें हमें क्या फ़ायदा है, क्या नहीं, उसका पूरा आप वर्क करके ही उसको शुरू करना चाहिए। सर, हमारे देश के लोग इस हालातों को देखा जाए, लॉकडाउन के करके लोगों की जॉब चली गई, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो अब इंडस्ट्री के हाथ में है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग MSME और आपकी इंडस्ट्री क्या कर रही है इसमें? मैंने बोला जहाँ तो बहुत छोटे बिजनेस बंद हुए हैं, जिसके बहुत छोटे बिजनेस थे, जो माइक्रो बिजनेस थे, वो कम बंद नहीं हुए, कम हुए हैं। जहाँ फिर बहुत बड़े जो मीडियम बिजनेस है उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, 1 महीने के लिए गाड़ी या 2 महीने के लिए उतर गई थी अपने वहाँ से पटरी से, मगर अभी ये सब अगर मेहनत करें तो वो तो दोबारा सर्वाइव हो रहे हैं। सर, इंडिया के अंदर हमारे पास इनोवेटर्स हैं,
बट उनकी इनोवेशन आगे नहीं आ रही है। कुछ की आती है तो वो कॉपी हो जाती है, उनके फिर कॉपीराइट के इशूज आते हैं और पेटेंट्स नहीं होती। तो आप उस अकॉर्डिंग क्या जागृत करना चाहेंगे लोग? आज आप यहाँ बैठे हो, ये हमारी IPFC है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेट सेंटर है। ये हमने MSME जहाँ जो आप बैठे हो लुधियाना में, अभी लुधियाना में फोकल पॉइंट पे इन ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन इंडिया, जहाँ हमने MSME ने हमें ये फैसिलिटेट सेंटर बनाने का उसका फंडिंग भी वो कर रही है, हमें 90% के ऊपर उसकी फंडिंग है। ये सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए है, अपने प्रोडक्ट का एडिशन वैल्यू इसीलिए बस IP ही बढ़ा सकती है। अगर आप पुराने सिस्टम बनाते रहोगे, चलते रहोगे, कोई कभी देश तरक्की कर ही नहीं सकता। हमारा मेजर इतना बड़ा कंट्री हम क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग जब तक सरकारें कुछ नहीं कर सकती, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या हमारी माइक्रो इंडस्ट्री या ये इंडस्ट्री अगर जागरूक नहीं होती, हर बच्चे के दिमाग में यूनिवर्सिटी से जाना चाहिए कि भाई मैं कोई ना कोई नया काम करना है। अगर आप यूरोप को देखो तो ये यूरोप में 1800 ईस्वी से ही जितने भी खोज हुई है, देखो यूरोप से हुई है। क्यों हुई? क्योंकि उनकी थिंकिंग थी। फैक्ट्री कोई खोज नहीं कर सकती, ये खोज करता है इंजीनियरिंग कॉलेज। इनोवेशन कहाँ पैदा होती है? यूनिवर्सिटी से, कॉलेज में उनके बच्चे में दिमाग में आता है, फिर वो धीरे धीरे पैदा होता है और फिर उसके बाद 10-12 साल के बाद वो वही चीज़ वो आदमी करता है। तो फैक्ट्री वाले टू बी वेरी फ्रैंक एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं, मगर हमें जो आम लोगों के दिमाग में जो बात करने की जरूरत है, इनोवेशन ही इंडिया को बचा सकती है आज की। सर, आज के टाइम पे जो बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स हैं वो सिर्फ किताबी कीड़े बना रहे हैं। अब आपने लॉकडाउन में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को सिर्फ रटना आया, उनको समझ में कुछ नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कैसे देश में हालात हो रहा है? कोई क्या कहते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई है वो आपको मार्क नहीं है इंडिया की, ये तो इसमें कोई भी शक नहीं। जब वो आदमी पढ़ता से वो नॉलेज लेके आया था, उसके बाद फील्ड में उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो जैसे इसके दूसरे कंट्री में वो फील्ड शुरू से चुना होता है, तो हमारी जो सरकार है, इवन हमारा जो डिपार्टमेंट MSME है, ये कोशिश कर रही है कि जैसे सेंट्रल टू रूम है, ये सेंट्रल टू रूम जितने भी इंडिया में बने हुए हैं, ये आप आदमी को दिखा देते हैं अपने क्या करना है। कुछ ऐसा शुरू हुआ है, इंडिया भी कर रहा है। तो बहुत जल्दी अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच सारे CTR आज उनमें सब बच्चे पढ़ रहे हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। आदमी सबसे पहले क्या जरूरत होती है? पैसा, उसको रोटी चलाने की। तो जो CTRs हैं, जो सेंट्रल टू रूम्स हैं, या ऐसे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वो बच्चे को सबसे पहले हाथ से काम करना सिखाते हैं। जब हाथ से काम आ गया, पढ़ाई आ गई, तो वहाँ से शुरू होगा। हम गुरप्रीत सर का धन्यवाद करते हैं हमें इतने अच्छे विचार पेश करने के लिए। तो सारे लास्ट टाइम दर्शक हम हमारे साथ बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।